हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। कल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कल का मार्केट गैप अप होने के साथ काफी ट्रेंडी गया था, फिर उसके बाद काफी ट्रेंडी मतलब उससे ज्यादा स्पीड में नीचे भी आया था, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कल का कुछ कैंडल ऐसा होगा इन्वर्टेड हैमर जैसा या फिर एक इन्वर्टेड फुल बॉडी रेड कैंडल जैसा होगा, तो उस वजह से यहाँ पे मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव थे। उसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट खुल गया था गैप डाउन, राइट। तो गैप डाउन खुला, सपोर्ट के नीचे खुला, यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आया, नेक्स्ट सपोर्ट तक, फिर यहाँ से बाउंस किया गया, है ना। अब ये बाउंस होता क्यों है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है डाउनफॉल होता है, रिट्रेस होता है, डाउनफॉल होता है, रिट्रेस होता है ना। तो यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, अभी गैप डाउन खुला, मतलब इसको यहाँ पे रिट्रेस करना चाहिए था बट ये गैप डाउन खुला, है ना। तो यहाँ पे कभी भी वन वे में फॉल नहीं आता है, बहुत रेयर केस में होता है। पहले रिट्रेस आता है फिर उसके बाद फॉल आता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं पिछले दिन का मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ था, अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से एक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम हुआ एंड फिर नीचे आया, है ना। ये वन वे में ऐसा कुछ नीचे आया था, है ना। बट आज का जो दिन था एकदम सिंपल था, यहाँ पे देखो मार्केट गैप डाउन खोला, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब सबको लग रहा होगा कि रिट्रेस करके मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे, तो प्रॉफिट सबको होगा, है ना। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाया। बट यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यहाँ पे फुल इनगल्फिंग रेड कैंडल, उसके बाद भी देखो एक रेड कैंडल, है ना। तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए इनवाइट किया गया। उसके बाद देखो जिन्होंने भी नहीं लिया होगा उन्होंने ये वाला स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद फिर से ट्रेड लिया होगा। फिर उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, डी हाई के आसपास। यहाँ पे क्या किया गया है, डी हाई के आसपास उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाए गए। मतलब यहाँ पे जाना तो नीचे ही था, पहले बुलाया गया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाए गए। फिर जो लोग यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे सी में एंट्री लिया होगा, डे का जो हाई था या फिर प्रीवियस डे का जो लो है, राइट। तो यहाँ पे उसको रिटेस्ट करने के लिए या फिर गैप फिलिंग के लिए उन्होंने क्या किया होगा, ट्रेड लिया होगा। और उसी के साथ क्या हुआ, उनको सारे ऑर्डर्स मिल गए और मार्केट ने यहाँ पे वन वे में फॉल कर दिया, है ना। अभी देखोगे तो पहले से ही मार्केट काफी गिर चुका था, गैप डाउन होने के साथ भी काफी गिरा था। तो यहाँ पे मार्केट कभी भी कंटिन्यू नहीं करता है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, मार्केट को एक लेवल बनाना चाहिए, उसका ब्रेकडाउन दिखाना चाहिए, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिवर्सल करना चाहिए। तो उसने क्या किया, सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों को लगा होगा पैनिक में बहुत सेलिंग आएगा। उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि मार्केट कल से गिर रहा है ना। तो उसको यहाँ पे बड़ा पैटर्न बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब बड़ा पैटर्न बनेगा तभी मार्केट गिर पाएगा, है ना। ऐसा वन वे में मार्केट बहुत कम बार गिरता है ना। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कैंडल दिखाया, डेलो का ब्रेकडाउन हुआ, एंड उसी के साथ फिर से इनगल्फिंग कैंडल आया। और उसके बाद जो भी सेलिंग कैंडल आया, यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे जो भी सेलिंग कैंडल आया छोटा छोटा आया। बट अगर आप बाइंग कैंडल देखते हो तो यहाँ पे देखो इनगल्फिंग कैंडल, सपोर्ट पे हैमर कैंडल, है ना। उसी के साथ मार्केट ऊपर गया, फिर से डीआई के आसपास गया, एंड फिर से लोगों को लगा कि और ऊपर जाएगा, फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, है ना। फ्राइडे को जनरली ऐसा ही होता है, बहुत कम बार होता है कि मार्केट ट्रेंडी हो जाए। अगर ये फ्लैट ओपन होता उसके बाद गिरता तो शायद मूवमेंट जो है वो वन वे कल के जैसा हो सकता था। बट आज जब ये ऐसा हुआ, यहाँ पे देखो पहले लोगों को ट्रैप कराया, फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके ऊपर चला गया, तब मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो ओपनिंग रेंज है यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है ना। इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मॉर्निंग ट्रेड हिसाब से यहाँ पे 1 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छे से सेटअप बना था। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना, नो डाउट मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कपर हैंडल करके ब्रेकआउट होने का। बट यहाँ पे प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस तक भी जा नहीं रहा था, है ना। फिर इसका यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर के साथ ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट आया, फिर नीचे आया, नीचे लेवल पास में था इसलिए छोटा ही टारगेट था, फिर से रिटेस्ट के लिए गया, फिर से एक रेड कैंडल बना, फिर से एंट्री बना, छोटा सा टारगेट बना। यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक रेंज जो है वो छोटा था, रिस्क रिवॉर्ड उतना खास नहीं था, एंड फ्राइडे था, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। इस वजह से हमने निफ्टी को जो है वो स्पेशली अवॉइड किया, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, सेम निफ्टी के जैसा ये भी देखोगे तो गैप डाउन खुला, नीचे आया। अब यहाँ पे एक चीज हुआ कि यहाँ पे हमारे सपोर्ट जोन तो थे बट यहाँ पे कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ, है ना। तो जब भी हमारा कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं होता हम पेशेंटली वेट करते हैं, राइट। एंड जिन्होंने भी पेशेंटली वेट किया होगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कॉपर हैंडल पैटर्न, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस था, नीचे 1:1.5 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड था, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का टारगेट भी मिला। ये मूवमेंट इतना फास्ट हुआ कि ऑप्शन के प्रीमियम जो थे वो लाइक यहाँ पे ऐसे बढ़ रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कभी बढ़े ही नहीं थे, उनको मतलब वेट ही कर रहे थे कब हम बढ़ेंगे, राइट। आई होप आपने ये ट्रेड लिया होगा। देखो जब भी यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड के साथ सेटअप बनते हैं, आपको उनको लाइक लेना होता है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल करना होता है ना। एंड यहाँ पे देखोगे तो मोर देन 1:4 1:5 हिट हुआ तो यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, राइट।
उसके बाद बन गया देखो डबल बॉटम पैटर्न, हमारे लेवल के ऊपर बना था बट यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। सेम निफ्टी के अंदर भी हुआ था, बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जब ये ब्रेकआउट हुआ थोड़ा ऊपर ही चला गया। मुझे लगा था रिटेस्ट करने के बाद मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी छोटा सा एसएल था, लेवल के ऊपर था, बट यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जाके उसने यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया। अब हमारे पास दो सिचुएशंस थे, यहाँ पे डे हाई था निफ्टी का एंड यहाँ पे डे हाई था बैंक निफ्टी का, राइट, मतलब इसी लेवल पे इसी टाइम के आसपास। तो हमने बस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का वेट किया, जैसे ही यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता, उसका ब्रेकआउट होता, लेवल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता, डेफिनेटली हम वहाँ पे ट्रेड करते, राइट। यहाँ पे देखो वीक, यहाँ पे देखो वीक, यहाँ पे देखो वीक एंड यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड हैमर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हुआ, प्लस यहाँ पे कोई डबल बॉटम नहीं बना, या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउनफॉल अप मूव, उसके बाद इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं बना, या फिर यहाँ पे कुछ ट्रायंगल पैटर्न भी नहीं बना, तो यहाँ पे ऐसा अपसाइड का कोई भी सेंटीमेंट नहीं बना, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो आफ्टरनून में मतलब यहाँ पे लिया ही नहीं है ना। बट फिर भी किसी ने ट्राई किया होगा तो सेम निफ्टी के जैसे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न मिला, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे लेवल देखो बहुत पास में था और इसी के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। देखो जो सिंपल सिंपल एनालिसिस होता है वही वर्क होता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद करना, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से हो गया तो फिर बस आपको क्या है एक्सपीरियंस लेना है, जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो अपने आप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कल से डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं मिले थे, यहाँ पे एक रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड लिया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर था, ग्रीन कैंडल था, बट फिर भी किसी ने ट्राई किया होगा तो 1:1.5 गया था, फिर उसके बाद ट्रेलिंग एसएल या फिर ओरिजिनल जो एसएल था वो यहाँ पे हिट हो गया, राइट। एंड उसके बाद देखोगे तो जो सेकंड ट्रेड बना था यहाँ पे बना था, यहाँ पे किसी ने लिया होगा या फिर 1 मिनट के अंदर, तो यहीं पे ट्रिगर हुआ था हमारे मॉर्निंग ट्रेड के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रेड सेटअप हमें यहाँ पे मिला था, काफी अच्छे से ट्रेड भी यहाँ पे बना था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना था क्योंकि आरएसआई ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया था, इस केस में आरएसआई नीचे जा रहा था, ब्रेकडाउन दिखाया था, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पे बना था, बट यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बना। उसके बाद देखोगे जैसे ही उसने यहाँ पे मूविंग एवरेज का बोलिंजर बैंड के मीडियन के साथ ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। मैं वेट कर रहा था जब ये बोलिंजर बैंड अपसाइड की तरफ चले जाए तब मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर बाय करूंगा, या फिर अगर ये फिर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए भी हमारा यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना। आफ्टरनून में देखोगे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, क्रॉसओवर हुआ था, नीचे रिटेस्ट भी हुआ था, बट बोलिंजर बैंड जो थे वो लगभग फ्लैट ही थे, मतलब यहाँ पे देखो ट्रेंड जो है वो साफ दिखाई देता है ना। अगर आप कल का भी देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है, तो रिटेस्ट के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो क्लियरली दिख रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा जो है वो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एंड मार्केट के अंदर ऐसा ही था, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो प्लान नहीं किया, या फिर हमने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया। बट 5 मिनट के हिसाब से हमारे सेटअप जो थे वो बने थे, जो भी लाइक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप करना चाहता है वो डेफिनेटली इसको भी मतलब कर सकता है, बट इंडिकेटर बेस्ड जो है ये थोड़ा सा लैगिंग होता है ना। एंड जिसने भी यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल सेटअप है, मतलब जो हमारे सेटअप से कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर वाले, मतलब इन्वर्टेड एंड जो सिंपल वाले वो प्लस हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड किया होगा, उसको आज काफी अच्छे से ट्रेड जो है वो मिला होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, यहाँ पे देखोगे ट्रेंड निगेटिव है, बोलिंजर बैंड भी निगेटिव है, बस यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है, एंड जैसे ही आरएसआई का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, नीचे आया तो यहाँ मतलब यहाँ पे देखो सिंपल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। जो सेटअप यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड का अपर हैंडल बना था, ये सेटअप सेम यहाँ पे बना था, है ना। एंड रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करोगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम दिख रहा है, बट अगर किसी ने ऑप्शन में देखा होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे 30-40 पॉइंट के लिए लगभग यहाँ पे 100-150 पॉइंट यहाँ पे आसानी से मिले थे, मतलब यहाँ पे मोर देन 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन के अंदर मिला था, क्योंकि ये 10-12 मिनट के अंदर ही मोमेंटम जो है वो हुआ था, राइट। फिर उसके बाद इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड सेटअप में देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई का भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखोगे तो रिटेस्ट के बाद यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं बना। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे देखोगे तो ये मूविंग एवरेज सॉरी बोलिंजर बैंड जो है वो यहाँ से ट्रेंडी हुआ, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही था, है ना। यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन था, ये जो क्रॉसओवर हुआ था ये था, बट मूविंग जो बोलिंजर बैंड है ये ट्रेंडी नहीं हुआ था, है ना, तो इसीलिए हमने ये कंफर्मेशन नहीं लिया। एंड जब ये देखोगे यहाँ पे ट्रेंडी हुआ, यहाँ पे देखो ट्रेंडी हुआ, आरएसआई भी पॉजिटिव था, बट ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, फिर ये बस गया, मतलब एक जोन के अंदर फंस गया, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एंड जब भी ये कुछ ऐसा छोटे रेंज के अंदर फंस जाता है तब हमें यहाँ पे वेट करना है, एंड बस नेक्स्ट सेटअप का हमने वेट किया, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप के अंदर कोई भी सेटअप नहीं बना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे फ्लैट ही था, है ना।
तो यही था इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। आज मार्केट के अंदर हमारे दो तीन ही एंट्रीज बनी थी। मॉर्निंग में अगर किसी ने लिया होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मॉर्निंग ट्रेड सेटअप से प्लस जो हमारा रेगुलर 5 मिनट का सेटअप होता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे से एंट्री बने थे। एंड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप से यहाँ पे एक एंट्री बना था जिसके अंदर काफ़ी सही से हमारा प्रॉफिट जो है वो हुआ है। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आते हैं लेवल्स की तरफ। लेवल्स को मॉडिफाई करना है, शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी से, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक सेकंड, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो जो लेवल है अब वो सही से रिस्पेक्ट नहीं हो रहे है ना। तो उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम दे दिया है। अब बस थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीछे देखते हो ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे का चार्ट दिखने के लिए ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा था, है ना। एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो जो लेवल ज्यादा बार रिस्पेक्ट होते हैं या फिर जो लेवल रिसेंट वाले होते हैं उनको मार्केट काफी अच्छे से रिएक्ट करता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल जो है ये पुराना हो चुका है ऐसा कंसिडर करके नया जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, राइट। बट नीचे का लेवल जो है वो पहले से है तो इसको हम ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एंड आते हैं अब ऊपर की लेवल की तरफ। ऊपर के लेवल अगर आप देखोगे तो स्लाइटली इसको ऊपर लेके आएंगे जहाँ पे मल्टीपल टचेस है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको जोन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे सिंपली जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा एक पॉइंट से रिवर्सल नहीं लेता, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन प्लस यहाँ पे जोन का ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। जब लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी हम वहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे, राइट। आई होप बैंक निफ्टी के लिए इतना काफ़ी है। मे बी इस जोन को हम थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्लस यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, प्लस यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे क्लोज भी हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड लेवल बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जोन के अंदर फंस गया है, बस यहाँ पे दो बार तीन बार एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था। ये लेवल को मैं स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ ताकि हमारे ये लेवल एंड सारे लेवल मैच हो जाए। एंड ऊपर का जो लेवल इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ताकि मल्टीपल टचेस हो। एंड जैसा हमने बैंक निफ्टी के अंदर किया था इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जहां से मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शन लिया है वहां पे दो जोन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस जोन के अंदर आप स्काल्पिंग कर सकते हो मंडे के लिए। एंड अगर इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट लेवल के गैप फिलिंग के ऊपर के टारगेट आपके लिए ओपन रहेंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, बस वेट करना है पैटर्न का प्लस लेवल के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। छोटा सा ऐसे होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा होना चाहिए, डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।